Let's read the topic. As the hot air rises, it reaches high in the atmosphere where it cools down due to the presence of low temperature there. जब एयर हॉट होकर राइज करती है अपवर्ड्स, तो वहाँ पर वो एटमॉस्फेयर के अपर पोर्शन में चली जाती है एंड हेयर इट कूल्स डाउन, यहाँ वो ठंडी हो जाती है. ओके क्योंकि यहाँ क्या है, लो टेम्परेचर प्रेजेंट है. ओके द वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर कंडेंस इनटू द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और क्रिस्टल ऑफ आइस. नाउ अपवर्ड्स जो एटमॉस्फेयर का अपर पोर्शन है, देयर इज टेम्परेचर इज़ वेरी लो, देन द वाटर वेपर्स जस्ट कंडेंस, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में या फिर क्रिस्टल ऑफ आइस बनकर. ओके इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दीज टाइनी पार्टिकल्स जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड्स. और कुछ ही टाइम में, थोड़े ही टाइम में, द कोर्स ऑफ टाइम, लिमिटेड टाइम पीरियड में जो उसका टाइम होता है एक, वो क्या हो जाते हैं, टाइनी पार्टिकल्स जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड्स. वहाँ पर वो डस्ट पार्टिकल्स पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और क्लाउड्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं. ड्यू टू फर्दर कूलिंग दीज टाइनी कंडेंस ड्रॉपलेट्स जॉइन एंड फॉर्म लार्जर ड्रॉपलेट्स. ये छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं ये बड़े क्लाउड की फॉर्म लेना शुरू हो जाते हैं, बड़े ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड देन दे बिकेम सो हैवी दैट एयर कैन नॉट होल्ड देम. वो इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं क्लाउड्स में कि एयर और क्लाउड्स उनको होल्ड करके नहीं रख सकते. एंड एट द एंड दे फॉल डाउन एज रेनफॉल और स्नोफॉल. और लास्ट में वो रेनफॉल और स्नोफॉल की फॉर्म में फॉल हो जाते हैं. ओके एंड इट ऑल डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ द रीजन. ये सब किस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर रेनफॉल होगी या कहाँ नहीं होगी. इट जस्ट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. क्लियर. जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, जहाँ ज़्यादा क्लाउड्स फॉर्म होंगे, वहीं पर रेनफॉल होगी. ओके सो आई होप आपको ये मैकेनिज़्म ऑफ रेनफॉल समझ आ गया होगा, है ना. वी हैव डन इट इन आवर प्रीवियस लेक्चर और अब हमने यहाँ पर इसकी रीडिंग कर ली है. क्लियर. सो हेयर आर द टॉपिक्स. मेन प्रोसेस कौन से हैं, इवेपोरेशन. ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन मीन्स जो वाटर ट्रीज़ की लीव्स से इवेपोरेट होता है, दैट इज़ ट्रांसपीरेशन. ओके एंड देन कंडेंसेशन, तब ये कंडेंस हो जाते हैं यहाँ क्लाउड्स में प्रॉपरली. एंड देन precipitation, precipitation means rainfall. Okay, these are the process of mechanism of rainfall. जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल है उसका ये पूरा ड्रॉ भी करना है आपको और इसे अच्छे से समझना भी है इस डायग्राम को. ओके सो ड्रॉ द डायग्राम इन योर नोटबुक एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. क्लियर बेटा. The rainfall is very important to all of us as it brings water to the earth which is essential for survival of all kind of life. Water हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, why it is necessary. Animals want water, ठीक है. To grow the trees we need water, to survive we need water. ठीक है. हर काम के लिए सबसे ज़रूरी काम तो सर्वाइवल है, जीना. ठीक. टू लिव वी नीड वाटर. जीने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए. ओके तो जो रेनफॉल है वो हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वाटर इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल काइंड ऑफ लाइफ. हर तरह की लाइफ के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके व्हेन द रेनफॉल इज स्कार्स और लो इट कॉजेज ड्रॉट. जब रेनफॉल बहुत कम होती है तो क्या हो जाता है, ड्रॉट. ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाता है. ओके इन द अदर हैंड एक्सेसिव रेनफॉल कॉजेज फ्लड. आजकल आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि
फ्लड है हर जगह। क्यों है फ्लड? ड्यू टू द एक्सेसिव रेनफॉल। ज़्यादा रेनफॉल के कारण बहुत से एरियाज़ में फ्लड आ जाता है। ओके, और अगर रेनफॉल नहीं होती तो क्या होता है? वहाँ पर ड्रॉट होता है या सूखा पड़ जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज मॉनिटरिंग वेदर कंडीशन। हाउ कैन वी चेक द वेदर कंडीशन कि आज रेनफॉल है या ड्राई सीज़न होगा या फिर ज़्यादा हॉट होगा, तो ये सब हमें कैसे पता चलता है? ओके, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट वेदर रेफर्स टू द स्टेट of atmosphere that includes its temperature, pressure, humidity for a specific place. वेदर को जानना, वेदर की नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न, इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर हॉलीडेज़ फॉर अ प्लेस, और कहीं भी आप जाना चाह रहे हैं ट्रैवलिंग, तो वी मस्ट नो अबाउट द वेदर कंडीशन ऑफ दैट एरिया। हमें उस एरिया की, उस प्लेस की वेदर कंडीशन का पता होना ज़रूरी है। ओके, वेदर में बी चेंज इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द सेम सिटी और लोकेलिटी। वेदर क्या है? वेदर एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, वो होता है। किसी एरिया का टेम्परेचर, वहाँ का प्रेशर, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वो वेदर है। जैसे हम रोज़ देखते हैं कि विद इन अ सेकेंड और विद इन अ मिनट्स वेदर चेंज हो जाता है। अभी बहुत तेज़ धूप थी और साथ ही क्या हो जाएगा? एकदम से क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग। ओके, तो ये क्या है? ये वेदर है। वेदर एक ही सिटी में अलग अलग एरियाज़ का अलग अलग वेदर हो सकता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ क्लाइमेट? Climate refers to the state of atmospheric condition that includes temperature, rainfall, pressure for a long period. There is a small difference कि weather एक short period का temperature और rainfall होती है और climate एक long period की knowledge होती है। ओके, एक बड़े एरिया में, जैसे हमारे इंडिया का क्लाइमेट मॉनसूनल क्लाइमेट है, और ये कोई आज तो नहीं है। जब मैं छोटी थी, हम लोग बच्चे थे, आपके पेरेंट्स छोटे बच्चे थे, एट दैट टाइम इट इज़ मॉनसूनल क्लाइमेट। ओके, तो इट इज़ नॉट चेंजिंग इन अ डे। क्लियर? तो इट इज़ क्लाइमेट। बहुत सालों से, हज़ारों सालों से इंडिया का क्लाइमेट ऐसा ही है कि जनवरी में यहाँ पर कोल्ड वेदर होता है, यानी कि विंटर होती है। देन फरवरी में स्प्रिंग सीज़न होता है। आफ्टर दैट समर्स स्टार्ट हो जाती हैं, समर्स के बाद रेनफॉल आती है। ठीक है, देन अगेन इट स्टार्ट्स विंटर। तो ये बहुत लॉन्ग पीरियड से चल रहा है। ओके, एंड इट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। क्लियर? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो द डेली टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन ऑफ द प्लेस। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक प्लेस का टेम्परेचर और वेदर कंडीशन, उसकी नॉलेज रखें। When we travel to any distance place, we should know about the weather of that particular place. Okay, for our benefit, the weather reports are given daily in the newspaper. Weather reports daily दी जाती हैं न्यूज़पेपर में, हमारे मोबाइल्स पे भी आती हैं। ओके, टीवी पे भी जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वहाँ पे भी आपको वेदर रिपोर्ट्स दी जाएंगी। तो ये हमारे बेनिफिट के लिए होती हैं कि हमें अगर कहीं जाना है, वी हैव टू गो समवेयर, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने लगेज पैक कर सकें, अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ओके, एंड वेदर फॉर्मेशन इंक्लूड्स ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन, फोरकास्ट ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड वेलोसिटी, सनराइज एंड सनसेट। एटमॉस्फेरिक कंडीशन पता है कि एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या होगी। फोरकास्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा। ह्यूमिडिटी मीन्स वहाँ पर ह्यूमिड होगा या नहीं होगा वो एरिया, वहाँ रेनफॉल हो सकती है या नहीं हो सकती। विंड वेलोसिटी, विंड की स्पीड, वेलोसिटी मीन्स स्पीड,
तो विंड वेलोसिटी का भी बताया जाता है, सनराइज़ कब होगा, सनसेट कब होगा, ये सब वेदर कंडीशंस में इंक्लूड होता है. ओके, these are useful to all of us in different ways and we should make it our habit to read weather reports on daily basis. हमें अपनी हैबिट फॉर्म करनी चाहिए कि हम डेली वेदर फोरकास्ट को देखें, उसे समझें और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करें. ओके, सो दैट्स इट इन आवर टुडेज लेक्चर. वी हैव डन विंड, mechanism of rainfall, monitoring weather conditions. Okay, so I hope you all can understand these और आप अच्छे से रीड करेंगे अपने टॉपिक को. ठीक है, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क एनी टाइम. ओके बेटा, थैंक यू सो मच.